नमस्कार, स्वागत आप सभी का इस वक्त की इस बड़ी खबर में। मैं हूं अजय वत्स। मिशन 2022 में जुटी बीजेपी आज से बूथ विजय अभियान शुरू करेगी। शाम 4 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के 27,700 शक्ति केंद्रों पर यह अभियान चलाया जाएगा। जेपी नड्डा इस मौके पर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। बीजेपी का बूथ विजय अभियान विधानसभा चुनाव तक 3 चरणों में चलेगा। पहले चरण में बूथ समितियों का सत्यापन के साथ साथ पन्ना प्रमुखों के लिए यह अभियान होगा। दूसरे चरण में वोटर्स के बीच में संपर्क सतर्कता अभियान चलाया जाएगा। मतदाता सूची ठीक करना, लाभार्थियों से मिलना, ये तमाम बातें उसमें होंगी। तीसरे चरण में बूथ पर्ची सत्यापन होगा और वोटर बढ़ाने का लक्ष्य होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा वोटरों से जुड़ने की कोशिश होगी पार्टी की। विपक्ष कह रहा है कि जनता ने बीजेपी हराओ अभियान चलाने का मन बना लिया है, इसलिए बीजेपी कोई भी कैंपेन चला ले उसे जनता सत्ता से दूर करके रहेगी। लेकिन इन बयानों के अलावा क्या वाकई इतने बड़े कैंपेन का, इतने बड़े अभियान का जो बीजेपी चला रही है सत्ताधारी पार्टी, क्या जवाब है विपक्षी दलों के पास? मैं पूछूंगा उनसे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज अकेली पार्टी है जिसके हर बूथ पर मजबूत और समर्पित कार्यकर्ता हैं, और निश्चित तौर से जिसके पार्टी के कार्यकर्ता बूथ तक मजबूती के साथ काम करने वाले हों, उसी पार्टी के लोग जो है वो बूथ विजय अभियान चला सकते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो चला रही है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में फिर से एक बार शानदार विजय हासिल करेगी। अब चूंकि जनता ने तय कर लिया है कि 2022 में 22 साल की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा देगी। बीजेपी पहले दिन से कैंपेन ही कर रही है। काम कब किया उन्होंने? प्रदेश में ऐसा कोई काम है जो योगी जी बता सकते हैं कि उन्होंने किया है? केवल अखबारों में प्रचार और विज्ञापन देने के अलावा तो प्रचार तो पहले दिन से कर रहे हैं, वही कर सकते हैं क्योंकि काम करने की उनकी क्षमता नहीं है। बूथ विजय अभियान, अरे कभी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के बारे में भी सोचा होता? उत्तर प्रदेश का नौजवान जब रोजगार मांगता है तो उत्तर प्रदेश के अहंकारी मुख्यमंत्री लाठियों से पिटवाते हैं। महिलाओं के साथ क्या हुआ? 2017 में बड़े बड़े वादे किए थे। भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। अब ये बूथ अभियान और कोई भी अभियान चलने वाला नहीं। अब उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी हराओ अभियान चला रही है। जी हाँ, तो क्या बीजेपी बूथ विजय से 2022 फतह करेगी और इसकी काट, इससे मुकाबला करने की ताकत या फिर स्ट्रैटेजी, रणनीति क्या है विपक्षी दलों के पास? आइए पूछता हूं मैं। मेरे साथ डॉक्टर अभिषेक राय, एसपी के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता अंशु अवस्थी, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं विशाल मिश्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं अनामिका सिंह का, न्यूज 18 की संवाददाता जो इस अभियान पर नजर बनाई हुई है, लखनऊ से मेरे साथ जुड़ी हैं। अनामिका, पहले तो हमें ये बता दीजिए, ये पूरा आज कैंपेन कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, क्या है इसका पूरा खाका? और देखिए अजय, बीजेपी की तरफ से आज से बूथ विजय अभियान की शुरुआत हो रही है और पूरे प्रदेश में 27,700 शक्ति केंद्रों पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक साथ संबोधित करेंगे। अलग अलग नेताओं की ड्यूटी अलग अलग क्षेत्रों में लगाई गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य प्रयागराज में मौजूद रहेंगे, दिनेश शर्मा गाजियाबाद में मौजूद रहेंगे। लेकिन जिस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, ये लखनऊ का बीजेपी मुख्यालय है और बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री सुनील बंसल और प्रभारी अब तक रहे राधा मोहन सिंह भी यहां पर मौजूद रहेंगे। और व्यवस्था ऐसी की गई है कि सामने ये मंच बनाया गया है जहां पर पार्टी के दिग्गज नेता बैठेंगे, तो उसके ठीक सामने जो आप फ्रेम देख रहे हैं, वहां पर कुछ ही देर में आपको पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिखाई देंगे, जो यहां पर संबोधन अगर करेंगे तो यहां पे जो लोग मौजूद हैं वो उनको सुन सकेंगे, देख सकेंगे, समझ सकेंगे और जो उनके दिशा निर्देश आगामी चुनाव को लेकर, तैयारियों को लेकर वो उसको देख सकेंगे। हमारे साथ यहां पर जो बूथ विजय अभियान के प्रभारी हैं जेपीएस राठौर साहब, वो मौजूद हैं। आज के कार्यक्रम को लेकर के जो टारगेट तय किया है, अपने लक्ष्य तय किया है, क्या लगता है आपको कि 2022 के चुनाव में ये बूथ विजय अभियान कारगर साबित होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा चुनाव अभियान बूथ विजय अभियान ही है। तो बूथ जीता, चुनाव जीता, तो ये फार्मूला ही हमारा है
और हम बूथ पर इतना कंसंट्रेट करते हैं कि हर तरीके से बूथ का कोई भी जो वोटर है, मतदाता है, उससे हमारा संपर्क होना चाहिए, उससे बातचीत होनी चाहिए, उस तक हमारी जो सरकार की, केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकार की नीतियां हैं, उपलब्धियां हैं, वो उस तक पहुंचनी चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे बूथ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको हम कन्विंस करें कि वो हमारे पक्ष में मतदान करें आगे आने वाले समय में। तो अभी हम एक स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेंड कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं, और उसके बाद उनको कैसे कैसे करना है एक एक अभियान लेंगे। जैसे आज से पन्ना प्रमुख बनाने का अभियान शुरू होने वाला है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसका शुभारंभ करेंगे। कितनी देर में हम देख पाएंगे जेपी नड्डा जी को संबोधित करते हुए, क्योंकि 3 बजे कहा गया था, फिर 3:30 हुआ, अभी समय कितने बजे? नहीं, टीम 3:30 ही टाइम है, 3:30। ठीक है। तो अजय, ये जेपीएस राठौर जी जो जानकारी दे रहे थे कि 3:30 बजे जेपी नड्डा का संबोधन होगा और बूथ विजय अभियान के साथ ही पन्ना प्रमुखों के बनाने का जो कार्यक्रम है वो भी शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी यहाँ पर थोड़ी देर है, लिहाजा भी आपको ये मंच खाली दिखाई दे रहा है, कुर्सियां खाली दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसके पीछे जो शक्ति केंद्र के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे दिखा दूं मैं आपको, पूरे हॉल में धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। 10 मिनट के बाद आपको ये पूरा का पूरा हॉल भरा हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो ठीक सामने स्क्रीन लगी हुई है वो स्क्रीन देख सकते हैं आप कि उस स्क्रीन के जरिए तमाम प्रदेश के अलग अलग जिलों के जो जुड़े हुए नेता है, कार्यकर्ता है या शक्ति केंद्र है, उनको आप एक फ्रेम में देख पा रहे हैं। तो एक साथ बीजेपी अपनी संख्या, बल और तकनीक दोनों का ताकत इस वक्त भी इसमें इस्तेमाल करेगी और ये बूथ विजय अभियान चप्पे चप्पे से जुड़ेंगे 27,000 से ज्यादा कार्यकर्ता। आइए मेरे साथ। थैंक यू अनामिका, आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप कवरेज के लिए वहां तैयार रहिए, जैसे ही यहाँ गतिविधियां बढ़ती हैं आप हमें बताएंगे, हम वो भी दिखाएंगे। यहाँ पर 3:30 का वक्त है जब जेपी नड्डा करेंगे संबोधित। लेकिन हरीश श्रीवास्तव साहब तो जुड़ चुके हैं और मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अभिषेक राय। डॉक्टर अभिषेक राय, आप देख रहे हैं ना तैयारी, जज्बा, वो तादाद और वो तमाम रणनीति, क्या काट है, क्या जवाब है आपके पास, क्या तैयारी है आपकी? डॉक्टर अभिषेक राय सर, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? अंशु जी आप जुड़ गए हैं तो आप ही बता दीजिए। नहीं, मेरे सवाल ये था डॉक्टर अभिषेक राय से कि एक तरफ देखिए 27,000 कार्यकर्ताओं से एक साथ जुड़ेंगे अभी जेपी नड्डा, तो ये तादाद भी समझिए और इस तकनीक को भी समझिए और इस पूरी तैयारी को भी समझिए। आपकी आवाज कहां चली गई अंशु जी? अच्छा जी बताइए आ रही है। आवाज आ नहीं पा रही है आपकी। हरीश श्रीवास्तव जी, चलिए पहले आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, हालांकि हमने डिटेल में बताया है सारी चीजों को, सारे पहलुओं को। क्या उद्देश्य है, कैसे आप लोग इस पूरी प्लानिंग को आगे ले जा रहे हैं कि एक एक वोटर तक पहुंचना? देखिए, उद्देश्य एक ही है कि उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का जो परचम है, जो कमल है, वो सभी विधानसभा क्षेत्रों में मजबूती से खिले, ये उद्देश्य है। और इसके लिए हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आवाज नहीं आ रही, उत्तर प्रदेश के सभी जो शक्ति केंद्र हैं, 27,700 शक्ति केंद्र, उनसे एक साथ जुड़ेंगे। लगभग 15 लाख कार्यकर्ताओं को वो डिजिटली वो उनका प्रबोधन करेंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय श्री सुनील बंसल जी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय श्री केशव मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, ये सभी लोग। बट हरीश जी, प्रयागराज से माननीय मुख्यमंत्री जी और जी हरीश जी, मैं अभी अब समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं जी। हरीश जी, मैं अभी समाजवादी पार्टी को आपने भी सुना होगा, हमारी रिपोर्ट में वो बता रहे थे कि काम नहीं केवल कैंपेन करती है बीजेपी। साहब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, देखिए आ रही है, आपके पास आ रहा हूं अंशु जी। ये इस बात का जवाब ले लूं हरीश जी से। समाजवादी पार्टी ने जो सवाल उठा दिया, समाजवादी उसका कारण यह है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बहुत डिस्परेशन में है, तो अनर्गल प्रलाप करना इनके स्वभाव का एक अंग बन गया है। क्योंकि इनको ये लगता है कि भाई 2022 में इनको कहीं दूर दूर तक स्थान दिख नहीं रहा है,
तो ये इतने डेस्परेशन में चले गए हैं कि ये सिवाय अनर्गल प्रलाप के और इनके पास कुछ बचता नहीं है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने आज ही कहा कि वो 100 सीट पे केवल फोकस करेगी, तो वो तो पहले से अपने को रेस से बाहर कर लिया। और यही हाल समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जिस अहर्निश जो उनका परिश्रम है, जिस तरह से जिले जिले जाकर वो जनता की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं, जिस तरह से जन सरोकारों के प्रति उनकी वो समर्पित हैं, और वो जो उनका संवेदनशील व्यक्तित्व है, और जिस तरह से उन्होंने कोरोना महामारी संकट को पूरी तरह से उसके प्रभाव को शून्य करने में लगाया हो, या यहाँ के विकास योजनाओं को गति देने के लिए काम किया हो, या भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए काम किया हो, आज उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश में उसकी सराहना होती है। ठीक है। तो अब ये जो प्रलाप है समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस पार्टी का, ये जनता के उत्साह के सामने कहीं ठहरने वाला नहीं। डॉक्टर अभिषेक राय, आप सुन पा रहे हैं? आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आप जुड़ गए हैं मेरे से? अजय जी सुन पा रहा हूं। यस। तो आपने सुना ना कि ये काम और कैंपेन, काम नहीं कैंपेन, बल्कि ये काम का कैंपेन है। बीजेपी कह रही है हमने काम किया है, यही कैंपेन के जरिए बताने जा रहे हैं। आप लोग डेस्परेट हो रहे हैं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। अजय जी देखिए ना, अगर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, बहुत सीधी सी बात कहते हैं। 7 साल से केंद्र में इनकी सरकार है और 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है। 5 ये नए काम गिना के बता दें उत्तर प्रदेश में जो इन्होंने नए शुरू किए हैं। शिलान्यास का शिलान्यास किया, फीते का फीता काटा। आज किसान 9 महीने से सिंधु बॉर्डर पे, उसकी बात ये नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इन्होंने जन आशीर्वाद योजना शुरू की। इनके विधायकों को पश्चिम उत्तर प्रदेश में घुसने तक नहीं दिया गया। आप महंगाई पे ये बात नहीं तो 5 काम पूछ ही लेते हैं ना। हाथ कंगन को आरसी किया, अभी पूछ लेते हैं। 5 नए काम बता दीजिए हरीश जी। क्या जनरल नॉलेज की बुकलेट तो आपने छापी है, 5 साल में क्या क्या किया? बता दीजिए 5 काम। 5 नए काम। 5 नए काम, ये नए पर जोर दे रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक राय जी समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता हैं, अगर उनको ये भी जानकारी नहीं कि उत्तर प्रदेश में क्या काम हो रहे हैं, तो इससे ज्यादा निराशाजनक है समाजवादी पार्टी के लिए कुछ हो नहीं सकता। आजमगढ़ मैं आजमगढ़ की बात कर रहा हूं। आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी की स्थापना, एयरपोर्ट, कुशीनगर में एयरपोर्ट, बरेली में एयरपोर्ट, सहारनपुर में यूनिवर्सिटी, सहारनपुर में एयरपोर्ट, गंगा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, डिफेंस अंशु जी कॉरिडोर। ठीक है, समय खत्म हो रहा है। अंशु अर्जुन सहायक परियोजना को पूरी करके लाखों हेक्टेयर जमीन को पानी देना सिंचाई का। आपको काम नजर नहीं आता इसलिए कि आपकी दृष्टि ही नकारात्मक हो गई है। ओके, इसलिए आपको काम नजर नहीं आता, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को काम नजर आता है। उत्तर प्रदेश विशाल जी के पास अभी जाना बाकी, अंशु जी के पास, लेकिन खबर आगे बढ़ी। विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया। गुजरात के सीएम ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त निकाल के आ रही है। राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है गुजरात के सीएम रूपाणी ने। विजय रूपाणी का इस्तीफा क्या हुआ? बीजेपी का आभार भी जताया है सीएम पद पर तक पहुंचाने के लिए, मगर अब इस पद से इस्तीफा दे दिया है, राज्यपाल को भेज दिया है। गुजरात के सीएम रूपाणी, विजय रूपाणी का इस्तीफा इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अपना इस्तीफा सौंप दिया है गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने। पार्टी का धन्यवाद कहते हुए सीएम बनाने के लिए सीएम पद को छोड़ दिया है विजय रूपाणी ने। क्यों, किस वजह से, ये जानकारी अभी आनी बाकी है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि गुजरात के सीएम रूपाणी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है, मतलब कि यह आखिरी माना जाना चाहिए। जाहिर है पार्टी का निर्देश होगा, पार्टी और किसी कार्य के लिए उन्हें लगाना चाह रही होगी, एक ये वजह हो सकती है। लेकिन इस वक्त अचानक विजय रूपाणी का इस्तीफा अपने आप में कई सवाल भी खड़े करेगा और इस पर कई बातें भी होंगी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है।
आधिकारिक रूप से अगर आप पद छोड़ रहे हैं तो राज्यपाल को ही सौंपना होता है, जो उन्होंने सौंप दिया है। એક પ્રકારનો ઘટનાક્રમ બન્યો હતો. આનંદીબેને આ જ રીતે અડધી વચ્ચેથી રાજીનામું આપ્યું. આપે પણ આપ્યું. રાજીનામું સીધો સવાલ, આપે રાજીનામું આપ્યું કે આપવા માટે મજબૂર કરવામાં આવ્યા? નહીં, મેં રાજીનામું આપ્યું છે. મેં મારી રીતે રાજી ખુશીથી આપ્યું છે. બૂથની રાજનીતિમાં વિજયભાઈ 5 વર્ષ આપ કહો છો કે સુશાસન થયું છે, વિકાસના કામ થયા છે, મહત્વના કામ થયા છે, તો આ ચહેરો કેમ બદલ્યો? અત્યારે બદલવું પડી રહ્યું છે. હજી કહું છું, વિકાસના કામ તો અવિરત જ્યારથી ભારતીય જનતા પાર્ટી 27 વર્ષથી ગુજરાતમાં શાસન। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे थे, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी गुजरात के, उन्होंने इस्तीफा अपने सौंप दिया है। इसी पर वो अपनी बातें कह रहे थे। यहाँ कुछ ही पलों में जारी है खबरों का सिलसिला। मजदूर को जमकर पीटा, गंभीर हालत